शिखा, मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है, ठीक है। जी सर। तो ये ताकि हमें भी अपडेट रहे कि हम किसको तारीख को क्या रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि अभी हम आयोनाइज्ड पानी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आयोनाइज्ड पानी के क्या बेनिफिट्स होते हैं और हमें क्या बेनिफिट दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने आयोनाइज्ड पानी आपने पीना स्टार्ट किया, आपने आपकी मदर को भी जो है वो ये पानी दिया, ठीक है। तो आपकी मदर की एक तो उम्र क्या है? उनकी एज अभी 64 है। 64 है। तो उनको क्या परेशानियां थी, कुछ चैलेंजेस थे क्या उनको, हेल्थ चैलेंजेस लाइक बीपी, शुगर, फाइल्स, इस टाइप से कुछ? जी, उनको 20 ईयर्स से शुगर है। और एक टाइम पर उनको थायराइड भी था, लेकिन उन्होंने योग वगैरह से उसको ठीक कर लिया था। ओके। लगभग 15-20 साल पहले ओके। अस्थमा हुआ था, वो भी उनको योग से ही ठीक हुआ था। अभी जो करंट में शुगर चल रहा है, उनको शुगर की वजह से उन्हें काफी दिक्कतें आई। 2017 में उनको स्टंट भी डले, हार्ट में ब्लॉकेज आ गई थी। ओके। 3 स्टंट है उनको। जी, 3। 3 स्टंट डले हैं? हाँ जी, 3 स्टंट डले हुए हैं। ओके। 2017 में खोले थे। और अभी इसी फेब में 2024 फेब में उनको थोड़ा चक्कर आया था, शुगर 500 चली गई थी, तो मैं हॉस्पिटल ले गई थी उनको शुगर की वजह से। ओके। लेकिन वहां पर डायग्नोज हुआ उनको ब्रेन में जो है, लेफ्ट ब्रेन में ब्लॉकेज है। और राइट, उसी में जो थैलेमस होता है वहां पर एक क्लॉट है। तो ये ओके। डायग्नोज हुआ उस वक्त। हम्म। और उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, 2 महीने लगभग चला। और उसके बाद कोई दवाई थी जो उन्होंने चेंज किया, उसकी वजह से उन्हें साइड इफेक्ट हो गया। ओके। उनकी स्पीच बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई। एकदम वो बच्चे की तरह बोलने लगे और लाकर बोलने लगे। ओके। और थोड़े ही दिन बाद उनको मैं घुमाने ले जाती थी थोड़ा सा, तो गाय ने टक्कर मार दी उनको, ओके। पेट में मारा। जी, तो वो सर के बल जमीन पर गिर गए, सड़क पर वहीं। अरे बाप। और अनकॉन्शियस हो गए थे उस वक्त। एकदम से मुझे लगा था बस सब कुछ वहीं पर हो गया एकदम। और वो फिर भी नहीं मानी, वो दोबारा मारने के लिए आ रही थी। तो मैंने कैसे कैसे उनको बचाया। उसके बाद वह यहाँ जहाँ गिरी थी, यहाँ पीछे की साइड से, वहां पर काफी मोटा हो गया था गिरते ही। मैंने सोचा हॉस्पिटल ले जाऊं, क्योंकि पहले ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई हुई है, सर में ब्लॉकेज और ये सब चीजें हैं। तो पापा ने फिर मना किया, थोड़ा आसपास हमने हॉस्पिटल में दिखाया। वहां पे उन्होंने दवाई दी तो वो ठीक हो गया। लेकिन कुछ ओके। 10-15 दिन बाद उनको आंखों में ऐसे बोले कि मुझे अंधेरा अंधेरा लग रहा है और चक्कर आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, तो हम जाने लगे उधर। और उसके बाद इन्हें पेट में दर्द उठा अचानक से। ये बात है 19 जुलाई से थोड़ा पहले की, 1-2 दिन पहले की। बहुत सीवियर पेन हुआ पेट में। तो मुझे ले जाना ही पड़ा उनको, क्योंकि ये अवॉइड करते हैं हॉस्पिटल जाना जितना ज्यादा हो सके, ओके। क्योंकि शुरू से ही ये है कि हर 1 महीने में, 2 महीने में हमें ले जाना पड़ता था पहले। तो उसके बाद वहां पर पेट दर्द की इनको एंटीबायोटिक्स वगैरह दी गई, सब ठीक रहा। तब उन्हें एक फीवर आना स्टार्ट हुआ, शाम को फीवर आता था, सुबह उतर जाता था। हम 6 दिन हॉस्पिटल रहे थे 19 जुलाई में। और 6 दिन बाद उन्होंने छुट्टी कर दी कि ठीक है, क्योंकि पेट दर्द ठीक हो गया था। लेकिन घर आने के बाद पूरे 7 दिन, 7 दिन बाद फॉलो अप के लिए बुलाया था। पूरे 7 दिन इनको कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, ये बना रहा पूरा टाइम। ये और कब की बात है, जब 2024 की बात है कि 2023? इसी इसी साल की बात है, अच्छा, 19 जुलाई से मैं 2024। बता ओके। रही ओके। ओके। हूँ। जी, 19 जुलाई से जो मैं बता रही हूँ, जो भी कंडीशन ज्यादा खराब हो गई है बहुत। हम्म। उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में ले गई थी, क्योंकि वहां पर जो साइड इफेक्ट इनको हो गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो मुझे फिर वहां पे एक ट्रस्ट नहीं आया दोबारा जाने में। मुझे वहीं के एक सर्जन ने बताई थी ये चीज, कि हम्म। एक ब्रेविपिल की दवाई है, उस वजह से साइड इफेक्ट हुआ था हमको, जो हम्म। साइड इफेक्ट आया था। स्पीच में, हाँ। जी, तब मैं दोबारा इन्हें दूसरे हॉस्पिटल लेकर गई थी, अब जो चल रहा है ट्रीटमेंट जहाँ पर। तब घर आने के बाद जब भी दिक्कत है, फॉलोअप के लिए दोबारा गए थे, डॉक्टर ने इनको देखते ही एडमिट कर लिया, क्योंकि सीवियर पेन था इन्हें बहुत। ये व्हील चेयर पर गए थे। डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली कि हम पैदल चलाकर भेज रहे हैं पेशेंट को, और आप व्हील चेयर पर ला रहे हो, ये तो अच्छी चीज नहीं है। उन्होंने एडमिट किया। उस टाइम ये 20 डेज एडमिट रहे थे हॉस्पिटल में। प्राइवेट और हॉस्पिटल में? 20, ओके। जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में। ओके। उसके बाद उन 20 डेज में क्या चल रहा था, सिर्फ इनको पेन तो बंद हो गया सर का,
इनको शाम को रोज फीवर आता था, शिवरिंग होती थी, फीवर आता था, और सुबह वो उतर जाता था। डॉक्टर से पैरासीटामोल वगैरह देते थे, ये चीजें लगाते थे इन्हें। हम्म। डेली चल रहा था। जब 10-12 दिन हो गए इसी चीज को होते हुए, मैंने सारे टेस्ट करवा दिए इनके, जो भी होते हैं, एक मलेरिया, डेंगू, जितने भी ये कल्चर होते हैं अंदर के, हम्म। सब यूरिन, सब कुछ टेस्ट हो गए थे। उसके बाद जब कहीं कुछ नहीं आया, तब मैंने ही डॉक्टर को कहा कि एक बार आप पूरी बॉडी का स्कैन कर लीजिए, जो सीटी स्कैन होता है। तब हम्म। उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, देखते हैं कि हो सकता है कहीं कैंसर की गांठ ना छुपी हो इनके अंदर। तब वो सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तब उन्होंने किया, हम्म। आपका। कोई गांठ नहीं निकली, हम्म। कुछ भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन इनकी बोन्स में, डॉक्टर ने जो मुझे बताया, एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। तो बोन्स कैंसर की आया, कैंसर डिटेक्ट हुआ जांच में कि नहीं हुआ? जी जी, वही बता रही हूँ मैं। हाँ। उसी में ये डिटेक्ट हुआ कि बोन्स में एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैंने हम्म पूछा, सर इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि हम सबकी बोन्स में एक एक्टिविटी होती है, जो कि इनकी में बहुत ज्यादा हो रही है। हम्म। तो एक टेस्ट और बोन मैरो का होता है, उन्होंने वो बोन मैरो टेस्ट किया कंफर्म करने के लिए कि कैंसर है या नहीं। उन्होंने कहा 50-50 हो सकता है। जब हम्म। टेस्ट किया तो 5 दिन बाद उसकी रिजल्ट आया, तो उन्होंने कहा कैंसर तो है, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है क्या है। हम्म। उसको टेस्ट करने के लिए और 5 दिन लगे थे कि क्या है क्या नहीं है, नहीं कंफर्म हो रहा था। लास्ट में जब कंफर्म हुआ तो बी लिम्फोमा करके, बी लिम्फोमा नाम था हम्म। उसका, बी सेल्स करके जो है, और ओके। वो बोन मैरो में था। तो उन्होंने मुझे बताया कि वैसे बोन मैरो में है, लेकिन 4 स्टेज का कहा जाता है जब बोन मैरो में हमारा कैंसर आ जाता है। हम्म। लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कहीं नहीं है, क्योंकि ने कहीं लिम्फोमिया बताया था तो लिम्फ भी नहीं मिला था पूरी बॉडी में कहीं। हम्म। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि जो फीवर और शिवरिंग थी वो तब भी नहीं गया था, ऑलमोस्ट 20 डेज हो चुके थे। तब हम्म। उन्होंने सिर्फ एक बहुत छोटी सी रूप में इनको एक दवाई दी, जिसे कीमो का बहुत, उन्होंने कहा कि मैं एक कैंडी के रूप में दवाई दे रहा हूँ, हम्म। जिससे कि इनको ये बिल्डअप हो जाए इनका शरीर कीमोथेरेपी के लिए आगे। हम्म। तब शायद मैंने आपको कांटेक्ट किया था, और उस वक्त मुझे लगा था कि कीमो होगी अब। और कीमो एक बहुत बड़ा नाम है, कैंसर बहुत बड़ा नाम है सर, मैं बहुत डर गई थी उस वक्त। मुझे नहीं पता, मैंने पापा को भी कॉल नहीं किया था, मैंने आपको कॉल किया था पहले कि डॉक्टर ने ऐसा बताया, ये कंफर्म हुआ है, मैं क्या करूँ अभी। तो ये चीजें हुई। उसके बाद उन्होंने लगा दी, कर दी, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन जब आपने समझाया कि ये तो करना ही पड़ेगा, तो फिर मैंने उसको करवाया। और हम घर आ गए। घर आने के बाद बहुत तबीयत खराब हुई इनकी, जो कि हम्म। उन्होंने बताया, यही अच्छा, पेट कीमो में के दर्द बाद हो। तबीयत और खराब हो गई मतलब? जी, मतलब उन्होंने कहा ही था कि एक हम्म। बार, खराब जिसमें कि होगी। उन्होंने ये बताया कि हम्म 100 में से 2% दवाई दी जा रही है इनको, ताकि ये जो फीवर आना बंद हो जाए और ये बिल्डअप हो जाए इनका शरीर प्रॉपर कीमो के लिए। हम्म। ठीक है। और तो उसके बाद घर आने के बाद इनको कॉन्स्टिपेशन हो गया, हॉस्पिटल में भी हो गया था, मैंने 3 दिन रखा था वो हम्म। कीमो के बाद इनको। हम्म। तो घर आके फिर यही दिक्कत बनी रही, 2 दिन 3 दिन हो गए। जब 5-6 दिन हो गए, धीरे 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 दिक्कत चलती रहती थी। जब 5-6 दिन हो गए तो डॉक्टर का कॉल भी आया, फिर मैं लेकर गई। मुझे डर लग रहा था फिर कि मैं अभी जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं जाऊंगी तो फिर से हम्म। क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा इतनी सी लगाई है तो इतनी दिक्कत हो रही है, आगे क्या होगा। हम्म। सबसे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इनको लेकर कंसर्न रहती हूँ, बहुत प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी हो गई है, शुगर भी है, और वैसे भी बहुत कमजोर है। तो ये चीजें थी। उसके बाद हम गए वापस। इनको बहुत बहुत सीवियर पेन हुआ। मैंने पहले पास के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गई रात को 2 बजे, जब मुझे कुछ नहीं समझ में आया। उन्होंने इंजेक्शन दिया, 2 घंटे मुश्किल से सोए होंगे, और उसके उठने के बाद वापस वही सीवियर पेन। मैंने एक एमबीबीएस डॉक्टर को भी घर बुलाया कि मैं एक बार इसको मैनेज कर लूं कैसे, लेकिन वो नहीं हुआ। उसने कहा कि आप 2 घंटे मैनेज करोगे, 4 घंटे आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पर लेकर जाओ। तब हम गए वहां पर, और वहां उन्होंने वही चीजें, उन्होंने कहा आप टाइम से नहीं आए, हम 1-2 दिन लेट हो गए थे जाने में। तो वहां पर फिर ले जाके उन्होंने पहले इनके जो पेट दर्द हो रहा था उसका थोड़ा ट्रीटमेंट किया, बिल्कुल पानी वगैरह इनका सब बंद कर दिया। दवाई चली कम से कम 3 दिन तक, एक एनपीओ डाइट, उसमें कुछ खाना पीना कुछ नहीं देते थे, सिर्फ वो दवाई चल रही थी। उसके बाद इनको चौथे दिन भी वही कंडीशन बनी, जब तो कुछ खा पी कुछ नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनको कलेजे में, जहाँ बोलते हैं पसली के नीचे और पेट के ऊपर के हिस्से में जलन हो रही थी, दर्द। मैंने डॉक्टर को बताया,
तो उन्होंने एक एंडो, मैं नाम भूल रही हूँ उस टेस्ट का। एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी। हाँ। एंडोस्कोपी के लिए बोला। एंडोस्कोपी कराई इनकी, फिर तो उसमें एक पॉलिप डायग्नोज हुआ, हम्म। जो स्टमक और इंटेस्टाइन के बिल्कुल रास्ता होता है वहां पर था। 5 mm का था। लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो दर्द इनको बार बार सीवियर हो रहा है उस वजह से हो रहा हो। तो हम्म उन्होंने उसको भी नेक्स्ट डे फिर निकाल दिया था, सर्जरी, छोटी सर्जरी से। हम्म और मैंने भी देखा था, मांस का टुकड़ा था छोटा। हम्म उसके बाद 1-2 दिन बाद जब इनका शरीर थोड़ा बिल्डअप हो गया, कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई इनकी। हम्म और 2 दिन चली, क्योंकि शरीर बहुत कमजोर था, तो 1 या 2 दिन के अंदर उसको उन्होंने बाइफरकेट करके कीमो को इन्हें चढ़। वो पहली कीमोथेरेपी थी। तब ओके। मैंने सर को पूछा कि अभी जो ये लग गई है तो आगे क्या प्रॉब्लम आएंगी क्या नहीं। उन्होंने मुझे क्लियरली सब बताया, कि मैं बहुत टेंशन में रहती थी। सर भी बोलते थे कि आपसे ज्यादा लगता है इनसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना परेशान रहते हो आप। तो हम्म। उन्होंने मुझे ये चीजें बताई कि अभी इनकी 6 महीने लगभग कीमोथेरेपी चलेगी। 6 कीमोथेरेपी होंगी 21 डेज के साइकिल पे। और क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो घबराइए मत। लेकिन मैंने ये पूछा, सर ठीक हो जाएंगे पूरी तरह? तो उन्होंने कहा कि ठीक होने की डेफिनेशन क्या है तुम्हारे लिए, क्योर कभी नहीं होते। उनके हम्म वर्डिंग से। और ये हम्म सुनकर मैं और ज्यादा डिमोटिवेट मोटिवेट हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक कभी नहीं होते, मैनेज कर सकते हैं, मैं मैनेज करूंगा, इनकी लाइफ के कुछ महीने कुछ साल बढ़ाने की कोशिश रहेगी। और टेंशन मत लो, कीमोथेरेपी से ठीक होगा, हिम्मत करके करो, भगवान के हाथ में है बाकी तो सब। उन्होंने मुझे ये क्लियर बोल दिया कि हम्म। हम कोशिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इस चीज को, पर क्योर नहीं कर सकते। ओके। तो बस उस टाइम मुझे ये लग रहा था कि कीमो कर रहे हैं तो शायद इनको ये है कि क्योर होता होगा, लेकिन उन्होंने कहा हम्म नहीं, मैनेज, क्योर हम्म नहीं होता। बस उसके बाद फिर मैंने ज्यादा पूछना उनसे बंद कर दिया, कि मुझे क्लियर जवाब मिल गया है कि मैनेज ही होगा। उसके बाद घर आने के बाद मैंने जैसे आपसे कांटेक्ट किया, बात की, जैसे भी जो भी करना था वो थेरेपी, मैंने ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। 3-7-11 वाली वीडियो देखी आपकी। ओके। क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है सर, तो हम ज्यादा फोकस होकर उन चीजों को करते हैं। तो आपने जब मैंने 3-7-11 स्टार्ट किया, मेरे को ख्याल से आज 10वां दिन है, और आपने एनीमा भी उनको देना स्टार्ट किया दिन में 10 बार, है ना, मतलब 5 बार सुबह 5 बार शाम को, बैक टू बैक। तो जब हमने इनको उसमें हम 3-7-11 में जनरली बताते हैं कि आपको जो जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो आयोनाइज पानी में भिगो के रखना है, कांच के जार में। क्योंकि आयोनाइज पानी जो होता है वो एक रिड्यूस वाटर होता है, वो इलेक्ट्रॉन से लोडेड होता है, वो H2O नहीं होता, वो H3O होता है। तो इस कारण जी से उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है होती है अच्छी खासी मात्रा में, और ये इलेक्ट्रॉन्स सब्जियों में और फलों में प्रवेश कर जाते हैं, और इनका जब हम जूस पीते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, क्योंकि इन सब्जियों में वोल्टेज आ जाता है, तो सब्जियों के अंदर जो मौजूद करंट है, क्योंकि वोल्टेज ही करंट को आगे बढ़ाता है, तो वो जो सब्जियां, भाजियां, पत्तियां और आपका जो फ्रूट्स हैं, जिसमें हम रेड जूस में बताते हैं कि गाजर, चुकंदर, टमाटर, एप्पल, इसका सेवन करा जाए, आपका जो है जो 9.5 pH के पानी में ताजा पानी निकाल के उसमें आधा 1 घंटा इन सब्जियों को भिगाया जाए। और एक बार ग्रीन जूस के बारे में हम बताते हैं कि 9.5 pH आयोनाइज्ड पानी में आप जो है हरा टमाटर, हरी लौकी, हरा पालक, हरा आपका धनिया पत्ता, ये सारी चीजें, और स्पेशली हम पीपल के पत्ते के बारे में बताते हैं, अगर कैंसर हो तो पीपल का पत्ता जरूर 11 से 12 पत्ते हमें लेना चाहिए। और ये इस स्टील के या और कोई जार नहीं लेना चाहिए, मेटल का, कांच का जार लेना चाहिए जिसमें ढक्कन हो प्रॉपर प्लास्टिक का, ताकि इस पानी का जो हाइड्रोजन है वो भी जो है उड़े ना, वहीं के वहीं रहे। और क्योंकि पानी में हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, पानी में वोल्टेज मौजूद है, तो हम चाहते हैं कि ये सारा वोल्टेज उन सब्जियों में चला जाए। और उसके आधे 1 घंटे में हो जाता है प्रक्रिया। उसके बाद उन सब्जियों को निकाला जाए, इस पानी को फेंका जाए, उन सब्जियों का, उन फलों का सेवन किया जाए, तो हीलिंग होती है। और मेरे को लगता है शुगर के लिए भी आपने कुछ ट्राई किया था क्या, जो हम बता दें कि इमली पानी ट्राई करिए, जो और हाई ग्रेड का जो पानी होता है, हायर पीएच का 11.5, जिसमें हम इमली भिगो के रखने के लिए बोलते हैं रात भर, और अगले दिन उस पानी को पीने के लिए बोलते हैं। क्या आपने शुगर के लिए इस टाइप से कुछ किया था क्या, जब बहुत शुगर जब बहुत बड़ा था, जब, या आपने सीधे जो है
ये 3-7-11 ही फॉलो किया, या इससे पहले भी आप कुछ रेमेडी फॉलो कर चुकी हैं? थोड़ा उस बारे में बताइए, जी। फिर हम वापस रेमेडी या पे आते हैं। जी। ऐसा था कि शुगर इनकी लगभग 2-3 साल से हाई चल रही थी। कोई हाँ। भी दवाई, एलोपैथी दवाई और इंसुलिन, इवन इंसुलिन भी से भी वो कम नहीं आती थी, हाई चलती थी, 300, 350, 400, 500 हम्म। भी चली जाती थी कभी। ओके। तो मुझे कोई इलाज नहीं दिख रहा था, मैं बहुत परेशान इस चीज से रहती थी कि क्या करूं, दवाई तो दे रही हूँ, दवाई के अलावा मैं क्या चीज दे सकती हूँ उनको। योग भी वगैरह सब कुछ कर रहे थे, लेकिन एक बॉडी जो होती है यूज टू हो जाती थी, जो कि तो वो नहीं काम कर रहा था कुछ भी चीज इन पे उस वक्त। तब मैंने मेरे भैया एक रंजेश भैया, जिन्होंने मुझे मशीन के बारे में बताया था, उन्होंने आपके बारे में बताया कि आपकी वीडियोस देखूं मैं, तब मैंने पहली बार आपकी वीडियोस देखी थी। तो उसमें आपने इमली पानी के बारे में बताया सब कुछ। मैंने वैसे ही स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट डे से। मैं रात को इमली भिगोती थी ओके। और 4-5 इमली 1 लीटर पानी में, कांच की बोतल में, 11.5 pH के पानी में, ओके। और सुबह को देती थी। ये चीज मैंने लगातार 20-25 दिन की, और जैसे कि आपने बताया था 12 बजे तक कुछ नहीं लेना है, हम्म। और 7 बजे के बाद कुछ नहीं लेना है, 2 टाइम ही लेना है। और जिस तरह आपने पूरा किया, मैंने फॉलो किया उस चीज को। उसके बाद 20-25 दिन बाद ही मैंने जैसे मैं मॉनिटर करती थी शुगर इनकी, तो वो शुगर मैंने देखा कि 100 से 120 या 130 के बीच में आ रही है। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये क्या हो रहा है, कि वो एक तो इमली, मुझे लगा नहीं था ना कि इतना स्टार्टिंग में जल्दी। पता नहीं चलता कि कर रहे हैं कि क्या हम्म। होगा उससे। इतना जल्दी इफेक्ट आ जाएगा। हाँ, वो 110, 115, 120, मैंने कहा ये कैसे आ रहा है इतना ज्यादा। हम्म। हम्म। तो मुझे ध्यान है कि मैंने इमली पानी स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन हम्म। उसके थोड़े ही दिन बाद, अभी जो भी कह सकते हैं उसको, उनको पेट में दर्द जो स्टार्ट हो गया, मैंने आपको बताया जुलाई हम्म। में जो गए हैं, वहां पर चले गए तो वो चीज रुक गई। हम्म। लेकिन वहां भी हम जितने दिन हॉस्पिटल में रहे, इनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आती थी वहां पे। मतलब पहले किसी दवाई गोली इंसुलिन लेने के बाद भी आप बता रहे हैं कि 400 के ऊपर रहती थी, 400 बिल्कुल 500, है ना? बिल्कुल। और इमली पानी 25 दिन लेने का ये जो प्रयोग किया, जिसमें हम वो दूध से भी परहेज करवाते हैं, दूध के बने हुए आइटम्स, दूध है, दही है, पनीर है, चीज है, इन सब से दूर रखते हैं, तो हम तो आधा लीटर ही बोलते हैं, आधा लीटर 11.5 pH के पानी पर पर्सन। अब इन्होंने तो 1 लीटर में गलाया, तो हम तो आधा लीटर ही रिकमेंड करते हैं, उसी में फर्क आ जाता है। लेकिन अल्टीमेटली इनका शुगर जो है वो नॉर्मल रेंज में 25 दिन में आ गया। तो फिर क्या आपने ये बंद किया मैडम इंसुलिन, की नहीं चल, इंसुलिन कैसे क्या किया फिर? इंसुलिन तो सर मैंने उसी तभी बंद कर दिया था, क्योंकि इनकी क्या होती है, इनकी अचानक डाउन भी चली जाती थी बीच में। हाँ हाँ तो हाँ। इंसुलिन डॉक्टर ने बंद कर दिया था, इनको दवाइयां दे रहे थे उसके बाद, क्योंकि जब हम्म। इंसुलिन से भी नहीं जा रही, तो उन्होंने कहा इंसुलिन देने का मतलब, फिर उन्होंने दवाइयों की डोज बढ़ाई, ओरल हम्म। दवाइयां। फिर दवाइयां लेते वक्त भी नहीं हो रही थी, तब मैंने उनको भी बंद कर दिया जब इनकी शुगर डाउन आने लगी। हम्म। एक ही गोली चाहिए। और जब हॉस्पिटल में इनकी जो HbA1c है, वो 14 रहती थी, 13, 14, 11, 13, 14, हमेशा यही आती थी, ओके। इससे नीचे कभी नहीं। ओके। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गई फर्स्ट टाइम, जब मैंने बताया इनके पेट में दर्द हुआ था, हाँ, 25 दिन का और जो प्रयोग हो चुका था उसके बाद। हाँ, इमली, हाँ। जी, हम्म। इमली पानी लेने के लगभग 5-7 दिन बाद ही हॉस्पिटल जाना हो गया था। हम्म। तो उस वक्त इनकी जो HbA1c है वो 6.8 आई थी। मैं ओके। उस वक्त शॉक से बहुत ज्यादा, हम्म। कि मैंने नहीं देखा था कि ऐसे भी होता है। HbA1c कभी कम नहीं आया इनका, कभी भी अंदर की हम्म। शुगर फिर भी कभी कम आ अच्छा, गई हो मतलब जो ये। 5 दिन प्रयोग से ही इतना डाउन हो गया ये? मतलब नहीं, 25 दिन? 20-25 अच्छा, प्रयोग बीस करने के पच्चीस दिन बाद। के बाद HbA1c देखा, तो ये भी मिरेकल है जी, कि 14 का सीधे 6 हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम जो 3-7-11 आप फॉलो कर रही हैं, उसका क्या रिजल्ट है? और अभी अभी आपकी माताजी फिर प्रॉपर बोल पा रही हैं कि अभी नहीं बोल पा रही हैं? जी, अ, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी शुगर की चीज के बारे में। हम्म। जब इनको कीमो लगा फर्स्ट हम्म। टाइम, तो डॉक्टर ने कहा था कि क्योंकि स्टेरॉइड्स लग रहे हैं तो शुगर हाई जाएगा। उन्होंने 3 दिन हॉस्पिटल में ही मॉनिटर किया था। वहां पर वो इंसुलिन लगातार लगा रहे थे इनको, उसको डाउन रखने के लिए। तो भी 300-400 जा रही थी, क्योंकि स्टीरॉयड लगे थे। उन्होंने हम्म। कहा स्टीरॉयड की वजह से है। घर आने के बाद उन्होंने कहा इंसुलिन देना कुछ दिन तक, जब तक वो चलेंगे। इनको वहां पर जब टेस्ट हुआ सर, स्टीरॉयड के बाद भी इनका जो HbA1c था वो 7.8 ही आया सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
जब जो मुझे मुझे लगा था कि जब स्टीरॉयड लग रहे हैं और इतनी शुगर आ रही है तो वो 14 वापस चला जाएगा, लेकिन वो सिर्फ 7.8 आया। और मैंने किसी तरह मैनेज करके इनको वहां पर भी वो चीज प्रोवाइड कराई कि वो पी सके उसको, इमली इमली पानी। पानी जो 11.5 जी पी है। ग्रेट जी ग्रेट। जी। अच्छा, तो वेरी गुड। ये हाँ बताइए। जी, अभी 3-7-11 का मैंने जब से स्टार्ट किया है। मैं हम्म ऑनेस्टली स्पीकिंग जब स्टार्ट किया था तब मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि इनको पीने के बाद बहुत दिक्कत हुई थी। इनको पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो जाता था। बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते थे, क्योंकि उल्टी जैसा मन हो जाता था। तो हम्म मैं हिम्मत करके लगी रही, 2 दिन 3 दिन यही प्रॉब्लम आई, 4 दिन हो गए। लेकिन जब 5वां दिन हुआ तो उसके बाद थोड़ा इनको पचने लगी वो चीज। उल्टी आई नहीं कभी, लेकिन मन होता था और दर्द होता था। क्योंकि मैं साथ में मुझे जो दिखा, मैं एनिमा भी दे रही थी इनको। एनिमा जो जैसे कि आपने सुबह 5 टाइम और शाम को 5 टाइम बताया था, हम्म लेते वक्त इनको परेशानी होती थी। बोलते थे 1-2 बार कर दो, मुझसे नहीं, क्योंकि बॉडी कमजोर है, नहीं हम्म हो हम्म पाता था। फिर हम्म 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 बहुत हिम्मत करके, नहीं मैं आपके साथ हूँ, आप आगे चलो, मैं करूंगी, मैंने पकड़ा हुआ है आपको। इस तरीके से मैंने इन्हें 5-5 बार दिया, पूरा टाइम कल तक भी दिया है। जब और आपने कल एनिमा, मना किया। एनिमा में आप कौन सा पानी यूज कर रही थी? 11.5? जी, पहले 11.5 जैसे आपने बताया था। हाँ हाँ। पहले एक, इनको बहुत कम पानी ले पाती हैं ये एनीमा हम्म में। हम्म। तो मैं 2 बार देती थी इनको 11.5 शुरू में, फिर ओके। 9.5। 9.5 मतलब हम आयोनाइज पानी का एनिमा दे रहे हैं। शुरुआत में हम पहले 2 बार 11.5 और उसके बाद फिर बैक टू बैक जी, 9.5 pH से हम एनिमा दे रहे हैं। तो अब फाइनली क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? ये बेहतर फील कर रही है 9-10 दिन में? इनमें कुछ एनर्जी लग रही है क्या? ये अभी हम इनको देख सकते हैं माता जी को? मैं देख सकते हैं। मैं पहले बता देती हूँ आपको कि क्या फायदा हो रहा है एनीमा और जूस के बाद। उनको ये फायदा होने लगा कि जो दर्द हो रहा था वो दर्द कम हो गया। कम हो गया। क्योंकि एनीमा तो जमा हुआ मल था पहले का, वो शुरू में कुछ नहीं होता था, 1-2 दिन कुछ मल ही नहीं गया इनको, हम्म पानी चला जाता था ऐसे। तो मुझे लगा पता नहीं होगा भी नहीं होगा, क्या हो रहा है, हम्म। शायद कमजोर है इस वजह से नहीं। लेकिन तीसरे दिन से इनको बहुत ज्यादा जो, जैसे आप बताते हैं, अंदर का जमा हुआ मल इनको निकलने लगा। हम्म। बहुत इन्हें राहत मिली, और बहुत इन्हें खुद को अच्छा लगने लगा। और मुझे भी अंदर से फील होता था कि हाँ इन्हें अच्छा लग रहा है। मैं दवाई भी जो दर्द की देती थी इनको बार बार, वो भी मैंने कम की। अब हम्म ये यही मेरे साथ चलता है कि अब जो उनको दर्द होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, रुक जाता है। हम्म। क्योंकि कमजोरी है तो वो चीजें होती हैं। माता जी यहीं पर हैं, अगर आप कहें तो मैं अभी बुला लेती हूँ उनको। हाँ, तो इनको अभी हम ग्रीन जूस दे रहे हैं, रेड जूस दे रहे हैं, आयोनाइज पानी में डूबे हुए फलों का, सब्जियों का, और इन्हें हम कद्दू भी दे रहे हैं ना, जिसको हम ग्रीन पंपकिन कहते हैं, वो भी हम इनको जी दे रहे हैं। जी। तो ठीक है, तो अभी तो 9 दिन हुए हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएं। और जो है नमस्ते। तो अब इनका स्पीच मैडम आया क्या? जैसे आप कहते कि लॉस ऑफ स्पीच हुआ है, तो जनरली आ, कुछ बोल। सर ऐसा, जी शुरू में जब प्रॉब्लम आई थी तो लगभग 2 महीने के लिए कंटिन्यूअस वैसा था जैसा ये नहीं, चला अभी था। अभी जब हम जूस दे रहे हैं उसके बाद से जो है क्या इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं आपको? बहुत ज्यादा चेंजेस है। जो वेरिएशन है, जो हम्म नॉर्मल बोलने का वेरिएशन है वो थोड़ा बढ़ा है, और जो स्पीच बदल जाती है उसका वेरिएशन घटा है। ये दिक्कत ठीक होनी शुरू हुई है ओके। जब से मैंने खाना पीना स्टार्ट किया है। अच्छा, ये माता जी से बात की है। माता जी अब आप बोल पा रही हैं, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पाई हूँ। ओके, तो अब जूस पीने के बाद कैसा लग रहा है आपको? जूस पीने के बाद ना फिर ऐसा लगता है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें खाने में मेरे को दर्द होने लगती है। दर्द होता है बराबर? हाँ, तो ज्यादा भी नहीं पिए जाते, एक मग्गा पिए जाते हैं। तो आधा कहते हो, लीटर ही दे पाती हूँ मैं इनको, कहते क्योंकि वो दर्द पियो होता है वो पियो, इनको। मैं नहीं पी जाएगी, निकल जाएगी, क्या फायदा होगा, हाँ निकल नहीं, जाएगी। जितना क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी कैन बी रिड्यूस टू एनी एक्सटेंट, क्वांटिटी कम किया जा सकता है, लेकिन परहेज जो है उसमें कोई कम ज्यादा नहीं। परहेज जो है कि दूध से दूर, दूध के आइटम से दूर, और अन्न से दूर, और पके हुए भोजन से अभी कुछ दिनों के लिए दूरी। 3-7-11 का मतलब भी ये है कि महीने में सिर्फ हम 3 बार ही पका भोजन करेंगे, बाकी हम कच्चा भोजन ही करेंगे, वो भी आयनाइज पानी में भीगा हुआ। तो मैडम वापस आपकी तरफ आ जाए आप कैमरा। तो जो है ये जो है
क्या ये इतना भी बोल पा रही थी 9 दिन पहले? जो आज अभी ये इतना बोल पा रही हैं, उस समय तो मेरे तब को लगता है बड़ा कमजोर स्थिति में थी ये। लगी जी आज बहुत ज्यादा। अभी तो काफी अच्छी स्थिति में दिख रही हैं ये। जी वही मैं बोल रही हूँ, उसी चीज से मुझे इतनी खुशी अंदर से हो रही है कि मैं आपका धन्यवाद बहुत बहुत करती हूँ उस चीज के लिए कि मैंने उसको किया, सुनकर आपकी बातों को, कि अभी इतना अच्छे से बैठे हैं। नहीं तो सारा दिन सिर्फ सर घर में एक होता है ना करहाना, दर्द की वजह से सोते आहें ही रहना, निकलती थी। सोते रहना। नहीं नहीं नहीं, सोते नहीं सर, दर्द से कराते थे सारा दिन, कि अच्छा, ये पेट में मतलब दर्द हो। इस प्रकार से पर बैठे हैं, ये आपके साथ, ये मिरेकल ही है। आपके साथ अगर ये जी बैठी हैं। जी। हम्म। चक्कर चक्कर आते थे, इधर उधर जाया नहीं जा रहा, मैं पकड़ के अभी इतनी हिम्मत आई है कि उठकर टॉयलेट तक जाते हैं, मुझे टॉयलेट तक भी ले जाना पड़ रहा था इनको। अभी अकेली चली जा रही है इतनी? जी चली जाती है, थोड़ा कमजोरी की वजह से चक्कर रहता है, लेकिन कोशिश पूरी रहती है। इनकी विल पावर मुझसे ज्यादा तेज है सर, मैं बहुत डर जाती हूँ, इनको कुछ होता है तो मैं रोने लगती हूँ, पर ये मुझे बोलते हैं कि नहीं सब ठीक होगा। वो मैं कमजोर पड़ जाती हूँ पर ये नहीं पड़ते उस चीज अभी हम में। वापस रिव्यू करेंगे। अभी हमने 9 दिन में इतना रिव्यू किया है कि अभी इनका जी इंसुलिन जो है वो बंद हो गया, HbA1c 14 का 6 पे आ गया। उसके बाद जो है अभी इनमें इतनी एनर्जी आ गई है कि घर में टॉयलेट तक खुद जा रही हैं। पहले दर्द से कराती थी, अब जो है बैठ रही हैं, बात कर पा रही हैं। तो मुझे लगता है आने वाले 20 दिनों में और अच्छे चेंजेस आ सकते हो। इतना फास्ट ये चेंज आ रहा है, ये वास्तव में एक मिरेकल है। मतलब ये और इसीलिए हो रहा है कि जो है सारी चीज इनके अंदर जो जा रही है नेचुरल जा रही है, जिससे इनकी जो बैटरीज हैं उनमें धीरे 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 वोल्टेज डेवलप हो रहा है। और ये वोल्टेज ऐसे ही डेवलप होता रहेगा, ऐसी ये भोजन करती रहेंगी तो इनके अंदर जो किसी भी प्रकार की गठाने हो, टॉक्सिन्स हो, वो ऑटोमेटिक डिजोल्व होकर बॉडी उनको बाहर फेंक देगी। इतना ताकत बॉडी में ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम, हाँ, और कुछ कहना है आपको कि हम इस सेशन को बंद करें? जी। मुझे ये कहना है कि जो इनकी ब्लॉकेज ब्रेन में है, क्या वो भी ठीक हो सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा वो ठीक नहीं होते कभी। 100% ठीक होंगे वो तो। कुंभक की ताकत से हम उनको ठीक करेंगे, जिसको हम बाय कुंभक कहते हैं। भी हमारा नया वीडियो कुंभक के ऊपर भी आने वाला है। कुंभक से किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज को, क्योंकि कुंभक मतलब प्रेशर, अगर मैं कोई भी चीज उठाता हूं तो मेरे अंदर प्रेशर है। अगर बॉडी मल को धकेलती है तो प्रेशर है। ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है तो ब्लड का एक प्रेशर है ना? तो प्रेशर होता है। अब मैं अगर नीचे बैठता हूँ, उठता भी हूं तो प्रेशर है, और इसी प्रेशर को कुंभक बोला जाता है। अगर हम कुंभक जो है बॉडी जाने अनजाने में करती ही है दिन भर में, इसीलिए हम जिंदा हैं। तो अगर टारगेट कुंभक किया जाए, तो जो है अभी हमारा अगला वीडियो कुंभक पे आ रहा है कि गठानों को गलाने के लिए कुंभक किस प्रकार से करें। तो डाइट का तो आप सीख ही चुकी हैं। आप जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी बॉडी में जा ही रहे हैं। सब्जियां भाजियां कच्चे फॉर्म में जा रही हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सब्जियां, इलेक्ट्रॉन रिच फ्रूट्स, इलेक्ट्रॉन रिच आपके पत्तियां, ये तो जा ही रहा है। अब हम जो है कुंभक के बारे में भी हमारा अगला वीडियो आएगा कि कैसे थोड़ा सा इनके अंदर ताकत आ जाए। तो कुंभक जो PCOD को गला सकता है, जो आपके ट्यूमर्स को गला सकता है, कहीं भी बॉडी में क्लॉटिंग हो उसको कुंभक गला सकता है, बशर्ते हम अब बॉडी में चिकनाई ना जान दें। तेल, घी और जितने भी हमारे फैट्स हैं, है ना, कच्ची घानी का तेल, डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, किसी भी प्रकार का तेल जो, क्योंकि कोई भी पशु तेल नहीं खाता ना भाई, तेल जो है इंसान खा रहा है, और तेल खून का दुश्मन है। तो किसी भी प्रकार के तेल से इनको अभी बचाया जाए, और दूध से बचाया जाए, क्योंकि दूध को पचाने की भी ताकत इस उम्र में नहीं होती है। इनफैक्ट 11-12 साल की उम्र के बाद ही हम कुदरत वो ताकत हमसे ले लेती है। तो दूध है, पनीर है, चीज है, मावा है, मिठाइयाँ हैं दूध की, है ना, ये सारी चीजें। और ऑयल्स, कैसा भी ऑयल हो, चाहे वो कच्ची घानी का हो, कोल्ड प्रेस हो, डबल ट्रिपल रिफाइंड हो। डबल ट्रिपल रिफाइंड तो और भी खतरनाक होते हैं। तो जितना उन चीजों से बची रहेंगी। कुक फूड का मतलब है ये महीने में 3 बार बॉइल्ड फूड खा सकती हैं। जैसे दाल है, बॉईल कर ली, खा लिया, है ना। लेकिन सूप है लौकी का, बॉईल कर लिया, ले लिया। लेकिन अगर हम उनमें तेल या घी या कुछ डालेंगे तो ये जानलेवा हो सकता है ना। तो इसलिए महीने में से 3 बार हमने बताया। 3, 7, 11 भी हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें पूरा समझाया गया है क्या होता है। लेकिन फिलहाल सर इलेक्ट्रॉन रिच भोजन फायदा कर रहा है, आयोनाइज्ड पानी फायदा कर रहा है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है ना, ये आपका एक्सपीरियंस है। तो हम एक 20 दिन बाद फिर रिव्यू करेंगे, श्राद्ध के बाद, 16 जो है नवरात्रि के आसपास, देखेंगे क्या और अच्छे परिवर्तन हमें माता जी में दिखते हैं। तो अभी कितना जूस ये जी, ले पा रही हैं? आधा लीटर ले पा रही हैं टोटल? अभी मैं लीटर थोड़ा जबरदस्ती करके देती हूँ कि ले लो, आधे क्योंकि लीटर, सारा आधा लीटर ग्रीन जूस, आधा लीटर रेड जूस की दोनों मिला के आधा लीटर? नहीं। नहीं, आधा लीटर सुबह और आधा हाँ, लीटर शाम को। अच्छा ठीक है। मैं कोशिश
ग्रीन और रेड आधा आधा, मतलब 1 लीटर जूस हो गया मोटा मोटा, जो जी। है आयोनाइज्ड जूस। आयोनाइज जूस जिसमें पानी जो है आयनिक फॉर्म में मौजूद है, जिसमें हाइड्रोजन गैस मौजूद है, जो निगेटिव ओआरपी जिसको हम कहते हैं, ऐसे फल और सब्जियां जो है जिनके अंदर हमने वोल्टेज पैदा किया है। हाँ जी। ऐसा था कि किसी ने मुझे बताया था कि उसमें पानी नहीं मिलाते हैं, तो ऐसा होता है? क्योंकि आपने 9:30 का पानी मिलाने को बोला, तो मुझे माइंड में पहली पानी बार इसलिए आया था कि मिलाना है कि एक्चुअली कैसा है कि जो है हमें इतना कंसंट्रेटेड भी नहीं देना, थोड़ा पानी उसमें रहेगा, तो जो है अच्छा है। इतना हमें बिल्कुल प्योर भी नहीं देना है। वो एक स्पेशल जूसर आता है जिसमें प्योर जूस निकलता है, तो जो है वो बहुत कंसंट्रेटेड होता है, उससे लूज मोशन भी लग सकता है। बॉडी की अभी कैपेसिटी पचाने की नहीं है ना, तो अभी आयोनाइज पानी मिला हुआ जूस और आयोनाइज वेजिटेबल्स, ये ही हमारे लिए कारगर है। और आप परिणाम खुद देख ही रही हैं, फायदा हो ही रहा है। तो कंसंट्रेटेड से अगर हो सकता है लूज मोशन लग जाए, क्योंकि बॉडी की एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है वो 21 दिन में बढ़ेगी, है ना। तो इनका कैल्शियम जो कम है उसके लिए मैं इनको तिल वगैरह दे सकती हूँ, सफेद या वो तिल नहीं है, दे सफेद सकते? सूरजमुखी है, उसके बाद हरे कद्दू के बीज हैं, उसके बाद जो है आपका अलसी है। ये सभी चीजें कच्ची जो है रात को 9:30 में भिगो के रखिए, 1-1 चम्मच, और ये आप उनको दे सकती हैं। ये इनसे पीसीओडी भी ठीक होता है, घुटने भी ठीक होते हैं, इससे हाइट भी बढ़ती है। बहुत सारे फायदे इन बीजों के हैं। इससे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सारी चीजें बॉडी को नेचुरल तेल मिल जाते हैं। तो ये 1-1 चम्मच जो है। तो लिया था, लेकिन ऐसा था कि इनको हार्ट प्रॉब्लम है। आपने एक वीडियो में कहा कि हार्ट वालों को नहीं लेना चाहिए, तो मैंने नहीं कौन दिया सा, फिर। क्या नहीं लेना चाहिए? यही जो तिल आपने बताया, सीड्स बताया, 4 सीड्स, मैंने वो वीडियो भी नहीं देखी थी। नहीं, हार्ट में अगर ब्लॉकेज अगर हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार का तेल वर्जित है। लेकिन ये जो नेचुरल चीजें हैं ये ली जा सकती हैं, लेकिन बशर्ते पहले वो ब्लॉकेज ठीक हो जाए, ब्लड हमारा ठीक हो जाए। तो एक वो भी 21-25 डेज का प्रोटोकॉल है, उसके बाद हार्ट ब्लॉकेज वाला भी उन सीड्स को ले सकता है ना। और इनको तो हमें सीड्स देना ही है, क्योंकि वो जो सीड्स जो हैं वो अंदर जाके बहुत सारा मिरेकल करने वाले हैं। तो ठीक है, हम इसी के साथ इस कन्वर्सेशन को यहीं पर रोकते हैं, और मैं इस रिकॉर्डिंग को। कुछ ठीक है, बस को हम अभी यहीं पे एंड भी करते हैं। और मुझे ये भी बताना है कि जो आप हम ये 3-7-11 कर रहे हैं, वो हम पूरी फैमिली कर रहे हैं इस वक्त, ओके। ताकि इनको awkward ना लगे। हम 4 लोग हैं फैमिली में, मम्मी पापा मैं और सिस्टर, हम चारों लोग मिलके ग्रीन और रेड जेल थेरेपी को कर रहे हैं। जैसे ये आपको करती हैं ऐसे ही हम, ताकि आपको इनको भी मोटिवेट। आपको भी इसमें फायदा मिलेगा, जो जो करेगा उन सभी को इसमें फायदा मिलेगा। जी। थैंक यू। जी फिर। जी। इनकी एक है क्वेरी कि क्या नमक थोड़ा सा खा सकते हैं, क्योंकि इनको नमक लगता है कि थोड़ा लो हो रहा है या कुछ नमक बारिश जो है, वगैरह से। नमक जो है मैं टाइप कर देता हूँ, सेल्टिक सॉल्ट जो आता है वो आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। मैं इस चैट बॉक्स में उसकी स्पेलिंग टाइप कर देता हूँ आपको भी, है ना। तो जो है सेल्टिक सॉल्ट जो है, CELTIC, सेल्टिक सॉल्ट, उस्माना है ना। करना। सेल्टिक सॉल्ट, ये जो है आपको मैं इसका ये डाला है सेल्टिक सॉल्ट। ये सेल्टिक सॉल्ट अगर हम इसको खाते हैं, ठीक है, तो इसमें ये दाने दानेदार नमक आता है, छोटे छोटे डल्ले आते हैं। तो जब भी ये पानी पीने की इच्छा हो, नमक का वो जो डल्ला है सेल्टिक सॉल्ट का, वो जबान पर रखें और पानी पी लें, तो इनका जो नमक का जो क्रेविंग है वो हाँ। चला जाएगा। तो सेल्टिक सॉल्ट का प्रयोग करें, बाकी किसी भी प्रकार के अन्य नमक का प्रयोग, काला नमक, लाल नमक, सेंधा नमक, इनका प्रयोग ना करें। सेल्टिक सॉल्ट, है ना, या फिर हिमालयन सॉल्ट जो थोड़ा पिंक आता है, उसका प्रयोग कर हाँ। हाँ। सकते हैं। पर सेल्टिक सॉल्ट आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, वो दानेदार आता है, छोटे छोटे सुपारी जैसे दाने आते हैं। उसको जबान पे रखिए और दिन में 4-5 बार उस छोटे छोटे डल्ले को रख के आप पानी पिए या जूस पिए, उस प्रकार से कर सकती हैं। तो उसमें सारे जो ट्रेस मिनरल्स हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे हड्डियों को मिल जाएंगे। 64 माइक्रो न्यूट्रिएंट हड्डियों को लगते हैं, जिससे हड्डियां जो है अपना काम परफॉर्म ढंग से कर पाए, मजबूती आ पाए। तो सेल्टिक सॉल्ट आप जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगी, बस एक, मेरे हाँ पिताजी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, 3rd ग्रेड हो गया है उनका। हाँ, तो तो प्रोस्टेट में भी ग्रीन जूस रेड जूस लें, और जो हाँ। है ना, ग्रीन जूस रेड जूस कंटिन्यूस लें। फादर को ज्यादा क्वांटिटी में आप दे सकती हैं। तो जनरली लौकी और एप्पल, इसका जूस पाव भर लौकी पाव भर एप्पल 9.5 pH के आयोनाइज पानी में आप डिप करके रखिए, और 1 घंटे बाद उसका जूस दीजिए, और फिर शाम को ये बॉइल फूड खा सकते हैं एक बार। और कम से कम ये पाव भर लौकी पाव भर आपका एप्पल, ये अगर हम लेते रहेंगे तो
इसमें ठीक, इनका। 3-7 हाँ 3-7-11 वो भी कर रहे हैं। तो हाँ, उसके अलावा मैं कह रही थी कि उस कुछ और मैं उनको दूं, तो लौकी उसके अलावा एप्पल एप्पल और लौकी दीजिए उनको। ठीक ठीक है, चलो, ठीक ओके, है। थैंक यू।